एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का दूसरा दिन है। आज समझ जाइए कि आज ही सेल्फ फ्री डे भी है, क्योंकि आज है मेरा सोमवार का व्रत। तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गई है मेरी। पूजा करने के बाद थोड़ा सा प्रसाद लेने के बाद मैं पी ली थी 1 गिलास पानी, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ली हूँ गुड़ वाली चाय। चाय के बगैर ना एकदम अजीब सा लगता है। हालांकि व्रत वाले दिन मैं ज़्यादा करके चाय वगैरह पीती नहीं हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम होती है मुझे, लेकिन आज मन कर रहा था तो मैं बोली चलो पी लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह पूजा हो जाती है ना, इसीलिए। तो मेरा तो भाई व्रत है, तो इसीलिए मैं आज फ्रूट ही लूँगी, मिठाइयाँ वगैरह नहीं लूँगी। थोड़ा बहुत ली तो ली, नहीं तो नहीं लूँगी। लेकिन जिन लोगों का व्रत नहीं होता है और जिन लोगों को सेल्फ फ्री डे करने का मन होता है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, फ्रूट के साथ भी रह सकते हैं, या फिर आप बिना नमक का कुछ भी बना लीजिए। रोटी भुजिया भी बनती है, फिर जाकर के बेसन का चीला दही के साथ, इस तरीके से आप खा सकते थे। क्योंकि मैं जब 32 बार के दौरान सेल्फ फ्री डे करती थी ना, तो उस वक्त मैं बेसन का चीला बिना नमक वाला दही के साथ मैं खाया करती थी। मैं तो भाई ऐसे ही करती थी और मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता था। तो आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि नल खुल गई है और अभी मैं कपड़े डाल करके आई हूँ। वैसे तो सारा काम काज करके ही मैं जाती हूँ, लेकिन फिर भी खाना पीना बहुत सारा काम है। घर से क्लीन हुई थी, तो अभी मैं दाल चढ़ा दी हूँ। कपड़े थोड़े से धुल रहे हैं, कुछ कपड़े डाल करके आई हूँ। पानी भी खुल गया है, तो पानी भी मतलब लगा हुआ है ऊपर वाले टंकी में, और नीचे थोड़ा सा किचन वगैरह में भरना है। तो फटाफट से इस चाय को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आराम से बैठ करके आप सभी से बातें करना है मुझे। और साथ ही ना अभी तक वीडियो भी एडिट नहीं की हूँ, तो उसे भी करना है। तो उन सभी को करके उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इन लोगों के लिए मैं बना दी हूँ खाना। तो इन लोगों का पहले निकाल देते हैं खाना, उसके बाद फिर मैं मेरे लिए निकालूंगी। आज कुकर में मैं चावल बनाई हूँ, तो चावल सड़ गया है थोड़ा सा। चावल है, यहाँ दाल है, और फिर ये है सुबह में मैं बनाई थी सोयाबीन की सब्जी और आलू का चोखा और आम। चलिए इन लोगों को पहले खिला लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना व्यवस्था करूँगी। सो फ्रेंड, सभी को खाना पीना खिला दी हूँ, उसके बाद फिर किचन भी क्लीन कर ली हूँ, सारे बर्तन धुल गए हैं। और अब टाइम हो चुका है, दोपहर के बज गए हैं 3, और मैं जा रही हूँ अब खाने के लिए। तो मैं मेरे लिए ली हूँ 1 केला, नारियल, आम और साथ ही दही। इन सभी को कट करेंगे, दही में मिलाएंगे, और च्यू करने के लिए नारियल ले ली हूँ, तो उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। और किशमिश आज नहीं है, किशमिश आज मैं नहीं चढ़ाई थी, तो वो नहीं है। तो इन सभी को ही दही के साथ आराम से बैठ करके च्यू करके खाएंगे। तो अगर आप का फास्ट हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप प्लीज़ मिठाइयाँ मत खाइएगा। चलिए, यहाँ पर मैं सारे फ्रूट्स को कट कर दी हूँ। आम है, केला है और नारियल है। अब यहाँ पर दही है, मौसम्मी भी थी, लेकिन खट्टी चीज़ नहीं डालूँगी मैं इसमें। अब इन सभी को डाल देंगे। आप चाहें तो खजूर भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी खजूर अवेलेबल नहीं है। बस इन सभी को करेंगे अच्छे से मिक्स, उसके बाद फिर खाएंगे। इन सभी को कर लेते हैं अच्छे से मिक्स, और उसके बाद फिर खाते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अरे भाई खाना है, आप हेल्दी खा सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते जाइए। चलिए फटाफट से खा। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं लेकर के बैठी, तो फिर मेरे बेटे को भी पसंद आया, बोला मम्मी मुझे भी दीजिए, तो मैं उसे भी दे दी हूँ। और इसमें ना आप ओट्स मिला सकते हैं। कुछ देर के लिए ओट्स को भिगो करके रखिए और उसमें फिर इसी में मिक्स करके खाइए। उससे आपका ना काफ़ी टाइम तक पेट फुल रहेगा, और 32 बार आप च्यू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ना अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। देखिए, वज़न कम करना आसान है, लेकिन मेंटेन रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड अभी शाम का टाइम हो गया, शाम क्या रात ही हो गया है, देख सकते हैं 10:30 बज रहा है रात। और खाना पीना सभी का हो गया है। मैं एक आम ले ली हूँ, मेरा खाने का मन नहीं था, आम ले ली हूँ। बहुत मुंह मीठा मीठा हो गया है। व्रत होने से यही हो जाता है कि मीठा मीठा सा हो जाता है।
तो मन अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं सोची चल नहीं, इस व्लॉग को एंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी को मैं बोली कि व्लॉग मैं शाम में डाल दूँगी, लेकिन मैं डाल ही नहीं पाई। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि हाँ डाल दीजिएगा, लेकिन पता नहीं मैं सो गई और हस्बैंड जी भी मुझे नहीं उठाया। शाम से ही ना मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन मैं बर्दाश्त करके थी। और फिर ऐसे समय में मैं सो गई ना, मतलब बहुत गलत समय में सो गई। हड़बड़ा के उठी तो देख रही हूँ 8:30 बज गया और कोई मुझे उठाया भी नहीं कि हाँ उठ जाओ। ये लोग क्या करते हैं ना, चुपके से जाते होटल से खाना लाओ करके खा लेते, मेरे ख्याल से यही करते, या फिर 9 बजे उठाते, ऐसा ही करते। तो फिर मैं उठी, इन लोगों के लिए खाना पीना बनाई, खिलाई हूँ, और मैं भी एक आम खा करके अभी भी ना मुझे अजीब सा लग रहा है, एकदम आलस जैसा लग रहा है कब मैं सोऊं। लेकिन इस ब्लॉग को एंड करना था। तो हमारी एक दो फ्रेंड बोल रही थी कि सल्ट फ्री डे क्या होता है, सल्ट फ्री डे क्यों करना है। तो डियर, सल्ट फ्री डे जब हम वेट लॉस करते हैं ना, हमारे वेट लॉस के लिए सल्ट फ्री डे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिंपल शब्दों में बोल लीजिए कि ये हमारी बॉडी को ना डिटॉक्स करता है। जैसे कि हम लोग मीठा खाना बोलते हैं ना कि बहुत कम मीठा खाना चाहिए, वैसे ना हमें नमक भी बहुत ही ज़्यादा कम खाना चाहिए। लेकिन हम लोग रोज़मर्रा के लाइफ में नमक इतना कम नहीं खाते हैं, क्योंकि सुबह में भी नमक यूज़ करते हैं, दोपहर में भी नमक यूज़ करते हैं, रात में भी नमक यूज़ करते हैं। तो रिसर्च के अनुसार जितना हम लोगों को प्रतिदिन नमक खाना चाहिए ना, उससे हम लोग 2, 3, 4 गुना ज़्यादा नमक खाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि सप्ते में, मतलब वीक में एक दिन अगर आप सल्ट फ्री डे कर लें, यानी कि नमक को छोड़ दें, तो उससे ना आपकी बॉडी में बहुत इफ़ेक्ट पड़ती है और साथ ही आपकी वेट लॉस में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस इसीलिए करना होता है। हाँ, जिन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, लो बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग ना करें तो ही अच्छा होगा। और जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सेल्फ फ्री डे करने से प्रॉब्लम होती है, तो आप बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोगों को जैसे कि मैं बोलती हूँ ना कि 2 से 3 दिन कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा सेल्फ फ्री डे। तो देखिए, मैं उन लोगों को बोलती हूँ जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को अगर करने से प्रॉब्लम होती है, वीकनेस लगती है और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती है वो लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम लोग कर लिया करते हैं। हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, एक दिन नमक छोड़ने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बचपन से ही मेरा ना व्रत रखने का आदत है। तो मैं व्रत रखते रहती हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होती है। बस बुरा मैं ये करती थी ना कि व्रत रख करके मिठाइयाँ, पेड़ा ओड़ा सब बहुत खाती थी, लेकिन अब मैं वो चीज़ नहीं करती हूँ। व्रत रखती हूँ तो फ्रूट्स ही खाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो मीठा है लेकिन नेचुरल है, उसमें आर्टिफिशियल कुछ नहीं डला हुआ है। बस यही है, सिंपल शब्दों में यही समझ लीजिए कि सेल्फ फ्री डे का मतलब, अगर आप वज़न कम कर रहे हैं या फिर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कर रहे हैं, तो इसलिए आप जब भी वेट लॉस करते हैं ना, तो सेल्फ फ्री डे ज़रूर से ज़रूर कीजिए। लेकिन वो लोग जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिन्हें प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए, आज का ये छोटा सा व्लॉग आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हालांकि कुछ ज़्यादा कुछ तो था नहीं, लेकिन फिर भी जो था मैं आप सभी के साथ शेयर की। आज दूसरा दिन है हमारे 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का। इस तरीके से कुछ गुजरा हमारा 30 डेज़ का सेकंड दिन, इसी तरीके से गुजरा है। आप लोग का कैसा गुजरा कमेंट करके भाई ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, गुड नाइट, बाय बाय।